ओम शांति। आज की मुरली 21/2/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि जो थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले उच्च पद नहीं पा सकते। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, देहो अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा। यह है रॉन्ग और वह है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बराबर चैतन्य दिल वाला मंदिर के भांति है। वह है जड़ दिल वाला मंदिर और यह है चैतन्य दिल वाला। यह भी वंडर है ना। जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो। परंतु मनुष्य को समझते थोड़ी है। आगे चलकर समझेंगे कि बराबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। और यह भी समझेंगे कि यह तो बराबर चैतन्य दिल वाला मंदिर है। यह दिल वाला मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोपिया भी होंगे ना। वह है जड़ चित्र। जो पास्ट होकर गए हैं उन्होंने फिर चित्रों बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता ही है नहीं। ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो यह चित्र कोई काम का ना रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया है। अब यह जो देवताओं के मंदिर है उन्होंने ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। उससे उस शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूछते हैं। उससे ऊंच है भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। परंतु कब हुआ, उसने क्या कर किया, यह किसको भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा आदि देव और आदि देवी कौन है। उन्होंने इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? यह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना। यह कोई बाहु की बात नहीं है। वह भल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु और थोड़ी समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं है। यह है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं परंतु एक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाह्य नहीं होती, बाह्य शरीर की होती है। इतने करोड़ ब्रदर्स है तो उनकी भुजाएं कितनी हुई। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए तब बाद में यह बातें सुनानी है। पहली मुख्य बात है एक। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्ष को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथवा पॉइंट्स सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके। तंथ मतलब सार बुद्धि में रह जाता है, पिछाड़ी में तंथ हो जाता है। मनमना भवो। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचोता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस हो।
विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहाँ आत्माएं रहती है। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, न इतने कागज लिख सकते हैं। यह मुरलिया भी सबकी सब इकट्ठी करते जाए तो ये सारे हल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया फिर तंथ बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्टरी का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है। वह है विनाशी कमाई। तुमको तो एहो बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि है वह सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाशी के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, यह तो सब खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वह भी नहीं है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबर बार है जिनको धारणा होती है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम मित्रों संबंधियों आदि को समझाते हैं, वही भी तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते। पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना चाहिए। बाप उच्च पद प्राप्त करने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते। फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब पुकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिल वाला मंदिर में राजाओं के चित्र है ना। जो पूज्यो बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना। फिर वाम मार्ग में आते हैं तब तो राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो है। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी बिकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वह सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती है ना, वह सुख ही सुख है। फिर भी मर्तबे तो नंबर वन है। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी ही होती है। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट न चले तो कोई काम के नहीं। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे। सीखकर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, देहो अभिमान छूट जाए। यह है ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह बड़ी मंजिल है। अहो आत्माएं है ही अशरीरी, फिर यह आकर देह धारण करती है और फिर यह इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। यह मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अक्ल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है।
मूल बातन में तो तुम हो ही देही अभिमानी। यह देहो में होते अपने को आत्मा समझना है। देहो अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है। भगवान को खुद आकर पढ़ना पड़ता है। ऐसे और कोई कह ना सके कि देहो के साथ संबंध छोड़ मेरा बनो। अपने को निराकार आत्मा समझो। कोई भी चीज का भार न रहे। माया एक दो की देहो में बहुत फंसाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है। एक बाप को याद करना है। इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। यह आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना यह तो भूतों की याद हो गई। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो। तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। देहों से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, न कि उनके नाम रूप में लटकना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता है। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं पाई भी याद नहीं करते हैं। याद की तो बड़ी मेहनत है। कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। देहोधारी को याद करना यह तो 5 भूतों की याद है। इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं। यह तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की तो बात नहीं। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है। फिर चित्रों को क्या याद करना है। वह भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाप कहते हैं यह भी सब ड्रामा में नूंद है। अब फिर तुमको पुजारी से पूजो बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो यह शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतोबोधन से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होता। यह समझने की बातें हैं। यह पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेगी जो अच्छी रीति समझकर समझाए। अच्छी रीति समझकर समझाते रहते हैं। सतोप्रधान आत्मा को बनना है। बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कोइयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद्वान बनने के लिए बुद्धि जो थोड़ा भी कहाँ ना भटके। एक बाप की ही याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धि जो भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देहों को याद करने वाले कभी उच्च पद पा ना सके। यह तो पास विद्वान होना है। मेहनत बिगड़ यह पद कैसे मिलेगा। देहों को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। यह भी पुरुषार्थ है ना। यह बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। यह सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजा कैसे प्राप्त करते हो। लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। ज्ञान और जोग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं है। यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती है। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे से तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा।
यह राजधानी स्थापन हो रही है, जिसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम ब्राह्मण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है कितनी गुप्त बात है। जो बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं, शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहूद का घर की याद है। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है यह भी कोई समझते नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। 2, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बाण ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझा है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। वरदान, कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भवो। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प के विजयी है। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करो, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। अव्यक्त ईश्वर, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्पों बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। आज की विचार 21 फरवरी। परमात्मा में असीम शक्ति है। अगर आपके मन पर कोई बोझ है तो उसे परमात्मा को दे दो। ओम शांति।